हेलो दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर आ गया हूँ भारतीय संविधान से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नावली। मैंने इसमें जो क्वेश्चन लिए हैं वो भारत के राष्ट्रपति से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं। तो अपनी सीरीज को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो इसी के साथ दोस्तों हम अपनी सीरीज को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? तो हमें बताना है लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक है वो किसके द्वारा आहूत की जाती है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। तो लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक है वो अनुच्छेद 108 के तहत भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वो बुलाते हैं। और ये कब बुलाई जाती है? तो दोस्तों ये जो लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक है वो संसद द्वारा किसी विधेयक पर गतिरोध होने की स्थिति में बुलाई जाती है। और ये केवल सामान्य जो विधेयक होते हैं उनके उपलक्ष्य में ही बुलाई जाती है या उनके संयुक्त बैठक का प्रावधान है उनके लिए। बाकी जो धन विधेयक या किसी संवैधानिक संशोधन उसके लिए संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता? ऑप्शन ए भारत के महान्यायवादी की, ऑप्शन बी राज्य के राज्यपाल की, ऑप्शन सी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की, ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति की। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत के उपराष्ट्रपति की। क्योंकि जो भारत के महान्यायवादी हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारत के जो राज्यपाल हैं उनकी नियुक्ति भी भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो नियुक्ति है वो भी भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। जबकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति या बोलिएगा अध्यक्ष होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती, बल्कि जो उपराष्ट्रपति हैं उनका जो चुनाव है वो लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्यों द्वारा किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कौन पद धारण नहीं करता? ऑप्शन ए संघ के मंत्री। तो जो संघ के मंत्री होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, क्योंकि जो राष्ट्रपति महोदय हैं वो सरकार के जितने जो भी मंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति भारत के प्रधानमंत्री की सलाह पर करते हैं। तो ये तो इनकी तो करते हैं। फिर राज्यों के राज्यपाल, तो जो राज्यों के राज्यपाल हैं वो भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति महोदय जब चाहें तो उनको उनके पद से हटा सकते हैं। भारत के महान्यायवादी, तो इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही होती है। और नेक्स्ट ऑप्शन है भारत का उपराष्ट्रपति। तो जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं उनकी जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती और उनके प्रसाद पर्यंत भी पद धारण नहीं करते। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के अधीन प्रधानमंत्री राज्य के कार्यों से संबंधित सूचना को राष्ट्रपति को देने के लिए बाध्य है? तो हमें बताना है कि वो कौन सा अनुच्छेद है जिसके अधीन प्रधानमंत्री राज्य के सभी कार्यों की सूचना राष्ट्रपति को देने के लिए बाध्य है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 74। तो अनुच्छेद 74 में ये प्रावधान किया गया है कि जो प्रधानमंत्री हैं वो सभी कार्यों की जो सूचना भारत के राष्ट्रपति को देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो कौन दिलाता है भारत के राष्ट्रपति को शपथ? भारत का उपराष्ट्रपति। ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी है भारत का न्यायवादी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। तो दोस्तों हमें यह भी ध्यान रखना है, अगर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अपने पद पर नहीं है या उस समय भारत के
सुप्रीम कोर्ट का कोई भी न्यायाधीश नहीं है, तो जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे वो भारत के राष्ट्रपति को उनकी पद की जो है शपथ दिलाएंगे। हमें ये भी ध्यान रखना है। ऑप्शन सी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रीय जो मानवाधिकार आयोग है उनके जो अध्यक्ष या सदस्यों की जो नियुक्ति है वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ये भी ध्यान रखना है। और किन किन की नियुक्ति जो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? तो राज्यों के राज्यपाल, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, वित्त आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं और अन्य बहुत सारी जो नियुक्तियां हैं वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति भी लोकसभा की या मंत्रिपरिषद की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये भी हमको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं उनके सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। तो इसका भी सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। और लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष की जो नियुक्ति है वो लोकसभा के सदस्यों द्वारा अपने ही सदस्यों में से उनको चुना जाता है। लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होती, बल्कि जो लोकसभा है वो लोकसभा जो सदस्य हैं वो अपने ही सदस्यों में से किसी एक का इसमें चयन करते हैं और वो लोकसभा के अध्यक्ष कहलाते हैं। उपराष्ट्रपति का मैंने बता ही दिया आपको। लोकसभा और राज्यसभा के जो जितने भी सदस्य होते हैं वो उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। और राष्ट्रपति का जो चुनाव कैसे होता है? तो भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनका चुनाव लोकसभा, राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं प्लस राज्य विधानसभा, जितने भी हमारे राज्य हैं उनकी जो विधानसभाएं होती हैं उनके सभी निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और बांडेजेरी इन दोनों केंद्र शासित राज्यों के सभी निर्वाचित सदस्यों द्वारा भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय गणतंत्र का प्रधान अधिकारी कौन होता है? तो भारतीय गणतंत्र का जो प्रधान होता है वो होता है भारत का राष्ट्रपति। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के महान्यायवादी एवं तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के महान्यायवादी और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो नियुक्ति करते हैं वो करते हैं भारत के राष्ट्रपति। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किसी, ये भौगोलिक की जगह भौगोलिक आएगा, लिख लेना इसमें, भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का वैधानिक अधिकार किसके पास है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत के राष्ट्रपति। तो भारत के राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकते हैं, ये उन्हीं को अधिकार है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारतीय संसद के अंग हैं। तो हमें बताना है भारतीय संसद के कौन कौन से अंग हैं। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति भारतीय संसद के अंग होते हैं। राज्यसभा, राज्यसभा भी भारतीय संसद का अंग है। लोकसभा, लोकसभा भी भारतीय संसद का अंग है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद की बैठक कौन बुलाता है और कौन इसे भंग कर सकता है? तो जो संसद की बैठक है वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। और भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो एक वर्ष में कम से कम 2 बैठक बुलाने के लिए बाध्य हैं, या ये कहा जाए कि 6 महीने में कम से कम 1 बैठक जरूर हो जानी चाहिए। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति एक वर्ष में संसद की कितनी बैठक बुलाने के लिए बाध्य है? तो एक वर्ष में कितनी बैठक बुलाने के लिए बाध्य है? तो कम से कम 2 बैठक बुलाने के लिए भारत के राष्ट्रपति बाध्य हैं, क्योंकि 6 माह में 1 बैठक बुलाना आवश्यक है और इस हिसाब से कम 2 बैठक बुलाना आवश्यक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के दोनों बैठकों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन ए। तो जो संयुक्त बैठक बुलाता भारत का राष्ट्रपति है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता है वो लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद की संयुक्त बैठक बुला सकता है? तो आपको बताना है वो कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति संसद की संयुक्त बैठक बुलाते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 108। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त बैठक का प्रावधान किन पर लागू नहीं होता? ऑप्शन ए संविधान संशोधन पर, धन विधेयकों पर, तो ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी सामान्य विधेयकों पर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि जो संविधान संशोधन है वो भारत के राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही संसद में लाया जाता है और धन विधेयक का भी ऐसे ही प्रावधान है, और इन दोनों ही के लिए संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो धन विधेयक है वो लोकसभा में लाया जाता है और राज्यसभा में 14 दिन के अंतर अगर राज्यसभा इसको पारित नहीं करती तो इसको पारित ही समझ लिया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो धन विधेयक है वो भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनकी पूर्व अनुमति से ही लाया जाता है। तो इसलिए जो भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वो धन विधेयक पर अपनी अनुमति देने के लिए भी बाध्य होते हैं। ऐसा नहीं होता कि वो भारत के जो धन विधेयक है इसको अनुमति ना दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति किस क्षेत्र के विशेषज्ञ व्यक्तियों में से करते हैं? ऑप्शन ए साहित्य, ऑप्शन बी कला एवं विज्ञान, ऑप्शन सी सामाजिक क्षेत्र, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो राज्यसभा के सदस्यों का चयन साहित्य, कला, विज्ञान, सामाजिक क्षेत्र के जो विशेषज्ञ व्यक्ति होती हैं उन विशेषज्ञ व्यक्तियों में से ही राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 व्यक्तियों का मनोनयन करता है? तो वो कौन सा अनुच्छेद है भारतीय संविधान का जिसके अंतर्गत हमारे जो राष्ट्रपति हैं वो राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन करते हैं? तो ये बताना है हमें। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। तो वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 80(3) के अंतर्गत जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो 12 सदस्यों का मनोनयन राज्यसभा में करते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो जो राष्ट्रपति होते हैं वो संसद में अभिभाषण जो देते हैं उसको कौन तैयार करता है, हमें ये बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, केंद्रीय मंत्रिमंडल। क्योंकि जो राष्ट्रपति हैं वो अभिभाषण जब देते हैं तो वो केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा ही तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो हमें बताना है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो भारत के जो प्रथम उपराष्ट्रपति थे वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे
तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, जबकि जो नीलम संजीव रेड्डी थे वो भारत के प्रथम निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अधीन करता है? तो लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय जो समुदाय के सदस्यों का मनोनयन जो राष्ट्रपति करते हैं वो अनुच्छेद, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 331 के अंतर्गत करते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। और अभी हमने बताया था कि राज्यसभा में 12 सदस्यों का जो मनोनयन है वो राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत करते हैं? तो वो करते हैं अनुच्छेद 80(3). ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति का नहीं है? तो भारत के राष्ट्रपति का कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार नहीं है, हमें ये बताना है। ऑप्शन ए, वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना। तो जो मनी बिल होता है या वित्तीय बिल होता है उसको पुनर्विचार हेतु लौटाना, ये भारतीय राष्ट्रपति को अधिकार नहीं है। तो ऑप्शन सी ए सही है। संवैधानिक संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर न करना, तो ऐसा भी कुछ नहीं है, क्योंकि जो संवैधानिक संशोधन विधेयक है वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद ही संसद में लाया जाता है, तो इस पे भी भारत के राष्ट्रपति को जो है हस्ताक्षर करने पड़ते हैं। ऑप्शन सी, संसद की संयुक्त बैठक बुलाना। तो संयुक्त बैठक जो है, ऑप्शन सी संसद की संयुक्त बैठक बुलाना। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो संवैधानिक अधिकार जो भारत के राष्ट्रपति को नहीं है वो है वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना। तो वित्तीय बिल को जो पुनर्विचार हेतु भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो नहीं लौटा सकते, क्योंकि ये उनकी पूर्वानुमति के साथ ही संसद में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो भारत के में जो विधेयक है वो जब संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो भारत के राष्ट्रपति के हस्ताक्षर कर दिए जाने पर वह अधिनियम बन जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि जो अधिनियम है वो तभी बनता है जब भारत के राष्ट्रपति का उस पर हस्ताक्षर हो जाते हैं, वरना उससे पहले जो होता है वो एक विधेयक होता है जो लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं? तो अध्यादेश जारी करने का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 123 के अंतर्गत इसका प्रावधान किया गया है। ये हमको ध्यान रखना है। तो जो राष्ट्रपति होते हैं वो अनुच्छेद 123 के अंतर्गत अगर संसद के जो सत्र हैं, राज्यसभा और लोकसभा, संसद के दोनों जो सदन है वो सत्र में ना हो और राष्ट्रपति को ये आवश्यक हो कि कोई अध्यादेश जारी करना अति महत्वपूर्ण है, तो उसके अंतर्गत जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं। और ये जो इस तरीके का जो अध्यादेश होता है वो संसद के स्टार्ट होने से 6 सप्ताह के भीतर ही 6 सप्ताह का उसका समय होता है। अगर 6 सप्ताह के अंतर्गत राष्ट्रपति उसको संसद में पारित करा लेते हैं तो वो हमेशा के लिए एक नियम या अधिनियम बन जाता है, वरना वह 6 सप्ताह के बाद समाप्त हो जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यादेश कब जारी किया जा सकता है? तो अध्यादेश कब जारी किया जा सकता है? जब संसद के दोनों सदन जो है सत्र में ना हो। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया अध्यादेश कितने समय तक प्रभावी रहता है? जैसे मैंने आपको भी पहले क्वेश्चन में बताया है, तो जो अध्यादेश है वो केवल 6 सप्ताह, सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह के अंतर्गत जो है प्रभावी रहता है। अगर राष्ट्रपति द्वारा इसको संसद में पारित करा लिया जाए तो ये अधिनियम बन जाएगा, वरना इसको समाप्त समझ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वह कौन राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए थे?
तो हमें बताना है कि भारत के कौन से राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सॉरी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, नीलम संजीव रेड्डी। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी देख लेते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन की संज्ञा दी गई है, या उनको मिसाइल मैन कहा जाता था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो नीलम संजीवन रेड्डी हैं वो निर्विरोध, एकमात्र अब तक निर्विरोध चुने जाने वाले भारत के राष्ट्रपति थे। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और भारत के द्वितीय राष्ट्रपति थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आज की सीरीज हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर हमारे द्वारा लाया गया कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली जो वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं तक समाप्त होता है। थैंक यू।